हेलो गाइस, टेक ब्लेडेड चैनल की पाइथन लर्निंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा पाइथन के जो फंक्शंस है उसका इंट्रोडक्शन, फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन में आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे रिटर्न वैल्यूज एंड पास स्टेटमेंट। तो पिछले वीडियो में हमने सिंपल फंक्शंस देखा जिसमें हम सिर्फ आर्गुमेंट पास करके आउटपुट है वही प्रिंट करते थे। वहाँ क्या हो रहा था, फंक्शन हमें रिटर्न कुछ दे नहीं रहा था। तो अभी इस ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे कि अगर हमने फंक्शन में कुछ आर्गुमेंट्स पास किए तो वो फंक्शन हमें रिटर्न में कुछ देगा और वो जो देगा रिटर्न में उसे हम यूज करेंगे। आज का ट्यूटोरियल हम चालू करते हैं। तो रिटर्न वैल्यू क्या है? रिटर्न वैल्यू है कि फंक्शन जो भी हमें रिटर्न दे देता है उसे हम रिटर्न वैल्यू कहते हैं। तो देखिए, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ सम नाम का फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें मैं पैरामीटर्स पुट कर दूंगा a एंड b। दो पैरामीटर्स मैंने डाल दिए, ये फंक्शन क्रिएट कर दिया। अभी यह फंक्शन क्या करेगा, दो नंबर की सम करेगा और वो सम हमें रिटर्न कर देगा। देखिए, दो नंबर की सम c इक्वल टू a प्लस b करेगा। मीन्स a और b की जगह जो भी हम वैल्यूज देंगे, आर्गुमेंट्स देंगे, उनकी सम हो जाएगी और वो हो जाएगी c में स्टोर। फिर हमें ये फंक्शन रिटर्न करेगा, रिटर्न c। तो इस तरह से हम फंक्शन के आखिर में जो भी हमें उस फंक्शन का यूज करने के बाद रिटर्न चाहिए वो हम यहाँ आखिर में लिख देंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, c रिटर्न करेगा। c क्या है, a और b की एडिशन। तो ये हो गया हमारा फंक्शन रेडी। अभी देखिए इसे हम यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली हम ऐसा भी लिखेंगे सम फॉर 5। तो क्या हो जाएगा, 4 चला जाएगा a की जगह, 5 चला जाएगा b की जगह और हमें रिटर्न मिल जाएगा 9। 4 + 5 9 रिटर्न मिल जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी हमें रिटर्न मिलेगा वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। देखिए, और वो वेरिएबल में प्रिंट कर दूंगा। देखिए, यहाँ हमने 11 और 7 आर्गुमेंट पास किए। 11 यानी a, 7 यानी b और हमें रिटर्न मिल गया जो c। 11 + 7 18 और वो स्टोर हो गया इस d वेरिएबल में। हमने d वेरिएबल प्रिंट कर दिया। तो आप इस तरह से फंक्शन का यूज करके कोई वैल्यू रिटर्न ले सकते हैं। इस तरह से हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ आर्गुमेंट्स डायरेक्ट देने की बजाय ये 11 और 7 किसी वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को भी यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है पास स्टेटमेंट। अभी हम जब भी फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती। अगर हम किसी भी फंक्शन को एम्प्टी रखेंगे तो हमें मिल जाएगा एरर। तो देखते हैं, हम डेफ सब ए बी इस फंक्शन को मैं बना देता हूँ और इस फंक्शन में कुछ नहीं लिखता। देखते हैं, ये देखिए हमें मिल गया एरर क्योंकि हमने फंक्शन को एम्प्टी रखा। लेकिन अगर हमें फंक्शन में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ फंक्शन क्रिएट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन के कंटेंट की जगह पास स्टेटमेंट लिख देंगे और हमें एरर नहीं मिलेगा। देखिए, डेफ सब ए बी, अभी यहाँ पास लिख देंगे तो हमें एरर नहीं मिलेगा और फंक्शन भी क्रिएट हो जाएगा। देखिए, अगर हमें फंक्शन में कुछ कंटेंट देना नहीं है तो सिंपली पास लिख दीजिए, एरर निकल जाएगा। तो ये थे हमारे दो स्टेटमेंट्स, रिटर्न स्टेटमेंट एंड पास स्टेटमेंट। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।